Hey my lovely friend, welcome back to my channel. I hope आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो. सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज की नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ. एंड दूसरी बात, कल जो आपने कमेंट किया था मैं सब कुछ पढ़ा एंड मैं मेरे दिमाग में सब कुछ ऐड कर लिया है कि मुझे क्या करना है, कैसे अब करना है. ठीक है, तो आई होप आपको आज के बाद स्टोरी ज़्यादा बोरिंग फील नहीं होगा, अच्छा ही लगेगा. आई होप सो. एंड दूसरी बात यार, आप लोग मुझे बताना, आप में से कोई ऐसे हो जो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप मुझे देखना चाहती हो, या फिर ऐसा ऐसा कुछ भी है ना, तो आप लोग मुझे बता सकते हो. मैं आपके लिए मेरी जो पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है वो शेयर करूँगा आपके साथ. ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ एंड मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे. तो या अगर आपको मेरे बारे में जानना है या फिर मेरे इंस्टाग्राम के बारे में जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो. तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो पिछले पार्ट में हमें पता चला था कि लांजान के पास एक चिट्ठी आई थी एंड जो अंकल कुरैन ने भेजा था, एंड उस चिट्ठी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ था कि ईलिंग पैट्रियार्क ने लैंड क्लैन के अंडर, जो मतलब लैंड क्लैन के बाहर, कुछ बाहर में भी जो लोग रहते हैं ना, जो कि उतना ज़्यादा कल्टिवेट नहीं करते, आम जिंदगी बिताते हैं, उनके ऊपर हमला किया था एंड उनमें से 20 लोगों की जान भी चले गए थे. तो ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा शॉक था एंड फिर लांजा ने बोला था कि विंग हमें अभी यहाँ से जाना होगा. एंड दूसरी तरफ विंग की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो रहा था. विंग ये चीज़ बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रहा था. तो ऐसे ही उस दिन उसी वक्त विंग एंड लान वांगजी, जो कि पहले जियांग क्लैन जाना चाहता था बट उनकी सारे प्लान उन्होंने कैंसिल किया एंड वो लैंड क्लैन के लिए चलने लगा. तो ऐसे ही वो लोग लैंड क्लैन बहुत टाइम बाद पहुंच गए थे एंड लैंड क्लैन पहुंचने के बाद विंग एंड लान वांगजी सबसे पहले वहाँ पे गया था जहाँ पे वो हादसा हुआ. उस जगह पे विंग एंड लान वांगजी जब पहुँचा ना, तो विंग हर जगह पे देख रहा था एंड विंग को, मतलब जहाँ पे वो लाश था ना, विंग वहाँ पे भी चला गया था एंड एक साथ सारी लाशों को रखा गया था. तो विंग हर एक लाश को देख रहा था एंड उस लाश से विंग को ठीक उसी तरीके की एक ब्लैक पावर महसूस हो रहा था एंड विंग हर एक जगह पे जा रहा था एंड विंग को फिर से वही ब्लैक पावर, जिस दिन वो उस इंसान से फाइट किया था एंड उसके बॉडी से भी ठीक इसी तरीके से एक पावर फील हो रहा था, उसी पावर फील हुआ. तो विंग और भी ज़्यादा डिजी फील कर रहा था. विंग को ऐसा लग रहा था कि उसे ये चीज़ सहन नहीं हो रहा है. उसे बहुत ऐसे ही उसका तबीयत थोड़ा सा ख़राब है. उसके बाद विंग ये सब कुछ देखना, इतनी सारी लाशों को एक साथ, विंग को क्यों पता नहीं उसका बॉडी ऐसा लग रहा था कि वीक हो रहा है. भी वो थोड़ी टाइम तक वो सब देखा. उसके बाद जब लोगों से पूछा जा रहा था कि क्या हुआ, तब लोग बताना शुरू किया कि ईलिंग पैट्रियार्क आया था एंड उसके साथ शायद बहुत सारे लोग थे जो ईलिंग पैट्रियार्क से जुड़ा हुआ था एंड वो लोग अचानक से उनके ऊपर हमला कर दिया था. वो लोग कुछ समझते या फिर कुछ करते उससे पहले ही बहुत सारे लोगों की उन्होंने हत्याएं कर दिया था एंड हम में से कोई भी उनके साथ नहीं लड़ पा रहे थे. ऐसा लग रहा था कि हम जितना भी उनके साथ फाइट करें वो उतना ही स्ट्रांग हो रहा है. एंड विंग जो लांजन को देख रहा था एंड वो लांजन के हाथों को बहुत कस के पकड़ लिया. ऐसा लग रहा था कि विंग को अब कंट्रोल नहीं हो रहा है. उसके नाम से लोग ये सब बोल रहे हैं जहाँ पे उसने कुछ भी नहीं किया. एंड वो लांजन की तरफ देखा, लांजन ने भी उसे देखा एंड लांजन उसे कंसोल करने लगा. तो उसके बाद जब वो लोग ऐसा बोले तो अंकल कुरैन कुछ टाइम बाद वहाँ पे आए एंड अंकल कुरैन ने बोला, उस घटिया घटिया इंसान को जितना जल्दी हो सके पकड़ना चाहिए. उसका इतना हिम्मत कैसे हुआ कि वो लैंड क्लैन के ऊपर हमला किया है. इसका जवाब तो उसे मिलेगा एंड मैं खुद उसे दूंगा. मैं अपने हाथों से उसे पनिश करूंगा. मैं अपने हाथों से उसका वो जो पावर है ना उसे डिस्ट्रॉय करूंगा. तब उसे पता चलेगा वो पावर की भूखा हो गया है. सब क्लैन से मीटिंग करना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है, एंड उसे बहुत जल्दी ही पकड़ना होगा. एंड विंग सब कुछ सुन रहा था. विंग को बहुत डिजी फील हो रहा था एंड लांजन को थोड़ी टाइम बाद कुछ अजीब फील हुआ एंड लांजन विंग की तरफ देखा एंड लांजन थोड़ा सा डर गया एंड वो विंग के हाथों को पकड़ने बोला, विंग क्या 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 कुछ हुआ है तुम्हें तुम्हें ये क्या हो रहा है. तो लांजन की तरफ देखकर बोला, हाँ मुझे क्या होगा. लांजन ने बिना कुछ बोले अंकल से बो किया एंड उसे लेके वहाँ से जा रहा था. तो विंग ने बोला,
तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, हमें अभी भी जानना है बाकी सब कुछ। विंग ने बोला नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करना है। ये बोल के वो जल्दी जल्दी विंग को जो उसका जिंगशी है ना वहाँ पे ले जा रहा था। एंड लांजान डर रहा था, इसीलिए वो चल के नहीं, विंग को फ्लाई करके वहाँ से उसके लेके जा रहा था। विंग ने बोला हम चल के भी तो जा सकते हैं। लांजा ने बोला नहीं, हम चल के नहीं जा सकते, ये रिस्की है। तो इनको समझ में नहीं आया कि रिस्की है, यहाँ पे क्या रिस्की है। तो लांजा को देखा, बोला तुम क्या बोल रहे हो। एंड लांजा ने बोला चुप, मैं पहले जिंगशी जाऊँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा। तो कुछ टाइम बाद वो लोग जब जिंगशी में पहुँचा ना, तो लांजा ने जल्दी से विंग को जिंगशी के अंदर खींचा एंड जिंगशी का दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड विंग को समझ में नहीं आया कि ये लांजन को हुआ क्या है, ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो वो लांजन को देखा, बोला तुम ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हो एंड तुम मुझे वहाँ से इस तरीके से क्यों लेके आ गए, क्या तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो लांजन ने बोला तुम्हें क्या हुआ है, तुमसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। एंड विंग ने बोला क्या मतलब है तुम्हारी, मुझे क्या हुआ होगा, मैं एकदम फाइन हूँ। तो लांजा ने बोला विंग अपने आप को देखो। एंड विंग अपनी तरफ देख रहा था एंड उसे सब कुछ ठीक ही लग रहा था। फिर लांजा ने उसे खींचा एंड एक बड़ा सा जो आईना है ना उसके सामने ले गया एंड विंग को बोला अब देखो। एंड जब विंग ने उसे देखा ना तो विंग शॉक्ड हो गया एंड विंग को याद आया कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। एंड वो जल्दी से लांजन की तरफ देखा एंड लांजन को खुद से बहुत ज़ोर से धक्का मारा एंड बोला मुझसे दूर हो जाओ, मेरे 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 पास मत आना। एंड लांजन को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ उसने विंग के पास जाने की कोशिश किया। विंग ने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, तुम दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, प्लीज़ मेरे करीब मत आना। तो लांजा ने बोला विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हो एंड मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम मुझे क्यों हर्ट करोगे। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। एंड वो कंटिन्यू इसे ही बोल रहा था। एंड लांजा ने बोला विंग रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, क्या हुआ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। विंग ने बोला मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाना होगा। एंड वो जल्दी जल्दी अपनी जो बैग है ना जो पहले से ही पैक किया हुआ था उसे लिया एंड वो जिंगशी से जाने लगा। एंड लांजा ने जल्दी से उनके हाथों को पकड़ा एंड उसे जिंगशी में फिर से खींचा एंड बोला तुम कहाँ जा रहे हो एंड तुम्हें हुआ क्या है एंड तुम्हारे अंदर से ये ब्लैक क्या निकल रहा है। तो विंग ने बोला नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ ये सब, मैं कैसे डेट भूल गया, मुझे बिल्कुल ये नहीं भूलना चाहिए था। लांजा ने फिर से विंग को पकड़ा एंड उसे हक कर लिया एंड वो विंग के पीठ को सहला रहा था एंड बोल रहा था मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो एंड ये क्या है। तो विंग थोड़ी टाइम बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ एंड बोला मेरा डेट आ रहा है, हाँ वो बाहर आना चाहता है, वो मेरे ऊपर कंट्रोल ले लेगा, मैं अगर यहाँ पे रहूँगा तो मैं सबको परेशान कर सकती हूँ या फिर मैं तुम्हें परेशान कर सकती हूँ। लांजा ने बोला कौन बाहर आएगा, क्या होगा मुझे बताओ। तो विंग थोड़ा सा बहुत ज़ोर से ब्रीथ लिया और बोला मेरे अंदर का वो पावर मुझे अपने काबू कर लेगा, हाँ मैं उसके साथ फाइट नहीं कर पाऊँगा एंड वो पूरा मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। एंड तुम्हें पता है कोई भी मेरे करीब नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, इनफैक्ट मेरी शिजिए भी कभी मेरे करीब नहीं आ पाया। मैं हमेशा इस टाइम को जियांग मेंशन से बहुत दूर चला जाता था। से विंग ने लांजन को दूर हटाया बोला मेरे करीब मत आना, वो मेरा वो पावर अभी बाहर आ जाएगा, हाँ एंड तुम्हें पता है मैं कुछ टाइम तक सब कुछ भूल जाऊँगा, मैं उसके अंदर हूँगा एंड मैं एक जिंदा लाश बन जाऊँगा, हमेशा ऐसा होता है हमेशा। लांजा ने उसकी तरफ देखा और बोला ये हमेशा तुम्हारे साथ होती है एंड कितनी दिनों बाद होती है। वही ने बोला हाँ 2 महीने बाद, हर 2 महीने बाद मेरे साथ ये होता है। तो लांजा ने बोला ओके तो तुम्हारी पावर बाहर आती है बट तुम किसी को चोट तो नहीं पहुंचाते हो ना। तो इन्हें बोला मुझे नहीं पता बट मैं अब तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई। तो लांजा ने बोला विंग तुम जिंगशी में रहो, तुम्हें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। एंड विंग ने बोला तुम नहीं कर सकते, तब मेरे करीब कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता, अगर कोई मुझे टच करेगा तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि तुम या फिर कोई मुझे हर्ट करना चाहते हो या फिर मुझे तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हो एंड तब वो तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे एंड वो मार डालेगा,
वो सबको मार डालेगा अगर कोई तब मेरे करीब आई, इसलिए मैं खुद को छुपा लेती हूँ। मुझे जाने दो प्लीज़, मैं छुप जाऊँगा, मैं वापस लौट आऊँगा, आई प्रॉमिस मैं वापस लौट आऊँगा, बस मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। एंड लांजा ने उसे देखा बोला, विंग अपनी हालत को देखो, तुम यहाँ से कुछ कदम भी नहीं चल सकते, तुम बेहोश हो जाओगे या फिर तुम गिर जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते अब। एंड जब जो हो गया है उसे होने दो, एंड तुम जिंगशी में ही रहो, एंड मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं किसी को भी जिंगशी में नहीं आने दूंगा, एंड मैं जिंगशी के आसपास एक बैरियर लगा दूंगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा। एंड मैंने बोला, अगर सबको पता चल गई कि मेरे साथ क्या हो रहा है? तो लांजा ने कुछ सोचा एंड बोला, मैं बोलूँगा कि तुम्हारी हीट आ रहा है। हाँ, मैं यही बोलूँगा कि तुम्हारी हीट आया है, एंड तुम्हारे पास कोई नहीं आ सकता, एंड कोई आएगा भी नहीं। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, तुम यहाँ पे ही रहो। एंड मैंने बोला, पर तुम्हें नुकसान हो सकता है। एंड लांजन ने उसे पकड़ा, एंड विंग लांजन की तरफ देखा एंड बोला, तुम क्या कर रहे हो? लांजन ने बोला, रिलैक्स, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। तुमने बोला ना कि अगर तब तुम्हें कोई पकड़ता है तो तुम्हारी वो अंदर का पावर बहुत ख़तरनाक हो जाता है। देखो मैंने तुम्हें पकड़ा है, बट अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो विंग को भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? लांजा ने उसे तो पकड़ा है, बट अभी 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 उसके साथ कुछ क्यों नहीं हुआ? मेरा वो अंदर वाला पावर उसके ऊपर क्यों अटैक नहीं किया? वो क्यों ऐसा नहीं कर रहा है? विंग को समझ में नहीं आ रहा था। एंड विंग मन में सोच रहा था कि टाइगर सील क्या लांजन के ऊपर हमला नहीं करेगा? क्या उसे चोट नहीं पहुंचाएगा? तो कुछ टाइम बाद जब विंग को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये नहीं कर रहा है, तो विंग रिलैक्स हुआ थोड़ा सा, बोला, नहीं, फिर भी तुम मेरे करीब नहीं आओगे, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो लांजा ने बोला, हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, एंड अगर बात हुआ मुझसे दूर रहने की तो तुम जिंगशी के अंदर वाली जो रूम है वहाँ पे रहोगे। एंड वो जल्दी जल्दी विंग को उस रूम में दिया, एंड विंग के सारे सामानों को उस रूम में रख दिया, एंड बोला, कब तक चलेगा ये? तो इन्हें बोला, लगभग 7 दिन। एंड लांजा ने बोला, ठीक है, मैं बोलूँगा कि तुम 7 दिन के लिए हीट में चले गए हो, एंड तुम्हारी हीट तुम्हारे अल्फ़ा के साथ बिताना होगा। सो मैं भी यहाँ पे रहूँगा, एंड मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट करूँगा, एंड मैं जिंगशी के हर एक कोने पे एक बैरियर सेट कर रही हूँ, जैसे कि किसी को भी तुम्हारी वो पावर फील ना हो, एंड तुम्हारी वो पावर इस रूम से बाहर ना जा पाए, तुम्हारी ये ब्लैक मैजिक इस रूम से बाहर ना जा पाए। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखा, बोला, पर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लांजन ने बोला, नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा हर एक सिचुएशन में, हर एक टाइम में, तो मैं यही करूँगा। उसके बाद विंग धीरे धीरे और भी वीक हो रहा था, एंड वो बेड पे सो गया था, एंड विंग को बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। एंड लांजन दूर से विंग को जस्ट देख रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था विंग के लिए कि ये ओमेगा कितना दर्द सह रहा है, कितना तकलीफ़ में है। एंड लांजन ने जो लैंड क्लैन है उनमें बता दिया था कि विंग हीट में है, तो अंकल ने बोला था कि उसे भी बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों उनकी हीट एंड रात को बिताए, एंड जो खाना है वो अंकल किसी से भेज देंगे। तो ऐसे ही बोला, एंड लांजन ने भी शाय किया दिया था। तो उसके बाद पहला दिन जो थोड़ा सा नॉर्मल था, बट सेकेंड जो डे था ना, उस दिन लांजन ने कुछ अजीब ही देखा, एंड वो देख के वो खुद शॉक हो गई थी कि ये क्या है। एंड वो ये था कि विंग पूरा बेहोश हो चुका था, एंड उसकी बॉडी हवा में लटक रही थी। विंग ऐसा लग रहा था कि वो उड़ रहा है, ऐसा, उसकी आंखें तो बंद था बट वो फिर भी हवाओं में था। एंड लांजन देख रहा था कि अब विंग के बॉडी से बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि जो ब्लैक पावर है विंग को जकड़ लिया है, एकदम विंग के काबू में कर लिया है। तो लांजन बस वही देख रहा था, बट लांजन जो धीरे धीरे उस ब्लैक पावर के पास जा रहा था, उसके मन में थोड़ा सा डर था कि अगर उस ब्लैक पावर ने उसके ऊपर हमला कर दिया तो क्या होगा, बट फिर भी उसे विंग के पास जाना था, विंग को देखना था। तो वो धीरे धीरे जब उस ब्लैक पावर के सामने गया ना, एंड वो जाके विंग को टच किया, बट वो ब्लैक पावर सडनली लांजन के ऊपर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वो ब्लैक पावर लांजन को जानता है, या फिर वो विंग के मन की बात पढ़ रहा था, क्योंकि वो विंग के अंदर था, तो विंग के फीलिंग्स के बारे में भी उसके ब्लैक पावर को पता है, एंड शायद उन्हें ये भी पता है कि लांजन को विंग पसंद करता है, इसीलिए उस ब्लैक पावर लांजन को कुछ नहीं कर रहा था। एंड वो ब्लैक पावर लोगों की जो इंटेंशन है ना उसे भी समझ सकता था
एंड लांजन के अंदर सिर्फ विंग के लिए केयर था, विंग के लिए डर था। एंड ये चीज़ जब उस ब्लैक पावर को फील हुआ ना, तो वो लांजन के ऊपर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। एंड लांजन धीरे धीरे विंग के पास गया एंड विंग के जो कपड़े थे ना उसे चेंज करने लगा। हाँ, लांजन उनके कपड़े को चेंज कर रहा था, बहुत केयरफुली विंग के कपड़ों को चेंज कर रहा था। ना आज उसके अंदर कोई लस्ट था, ना कुछ था, सिर्फ डर था विंग के लिए कि विंग कैसा होगा। उसे पता है कि विंग अभी बहुत दर्द में है। एंड लांजन बस, उसके आंखों में विंग के लिए बहुत ज़्यादा दर्द था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था विंग के साथ जो भी हो रहा है, बट वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो विंग को, मतलब विंग तो बेहोश था ना, फिर भी वो विंग को कुछ टाइम बाद पानी पिला रहा था या फिर कुछ सूप पिला रहे थे। लांजन खुद ऐसा कर रहा था। एंड ऐसे ही पहले 1-2 दिन चला गया एंड फिर 2 से 4 दिन हो गई थी। एंड 4 दिन बाद लांजन अब देख रहा था विंग को, बट विंग की हालत कुछ भी ठीक नहीं था, वैसे का वैसा ही था। एंड लांजन को ये भी डर था कि बाहर क्या हो रहा है। लांजन को बहुत ज़्यादा, कभी कभी लांजन को बहुत ज़्यादा घुटन फील होता था। ऐसा लगता था कि वो अभी उसका सांस रुक जाएगा, क्योंकि बहुत विंग के अंदर जो पावर था ना, वो जब बहुत ज़्यादा निकलने लगता था ना, तब लांजन को ऐसा लगता था कि उसका सांस बाहर आ जाएगा या फिर वो सांस ही नहीं ले पा रहा था। तो वो मेडिटेट करने लगता था। एंड ऐसे ही लांजन हमेशा ऐसा करता था, वो विंग का केयर करता था एंड फिर वो मेडिटेट करने लगता था। ऐसे ही 6 दिन बीत गए थे। 6 दिन बाद लांजन विंग की तरफ देखा एंड आज विंग थोड़ा सा बेहतर था एंड उसका जो बॉडी था ना वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। एंड लांजन ये देख के उसे थोड़ा सा सुकून फील हुआ कि हाँ, विंग विंग ठीक है। एंड दूसरी तरफ जो हमारी ईलिंग पैट्रियार्क है, वो तो सबको परेशान करके रखा है। तो अंकल ने लांजन की जो मेंशन था ना, वहाँ पे एक चिट्ठी भेजा था, एक बटरफ्लाई मैसेज। एंड वहाँ पे अंकल ने बोला था कि लांजन, क्या तुम कुछ समय के लिए बाहर आ सकते हो, एंड तुम्हें थोड़ा सा बाहर जाना होगा, ये बहुत अर्जेंट है। तो लांजन ने शाय किया एंड अंकल को बोला ठीक है, वो बाहर जाएगा। एंड उसने देखा कि विंग भी अब ठीक है, उसका बॉडी से कम मैजिक आ रहा है एंड वो कल तक ठीक हो जाएगा, जैसे कि विंग ने बताया था। तो लांजन ने जब बाहर गया ना, वो एक गलती किया कि वो जो जिंगशी का जो स्पेल था ना उसे ज़्यादा अच्छे से नहीं किया था एंड वो उसी तरीके से बाहर आ गया था। एंड फिर वो अंकल के पास गया एंड अंकल ने उसे, मतलब ईलिंग पैट्रियार्क को ढूंढने के लिए या फिर उस शख्स को ढूंढने के लिए भेज दिया था जो ऐसा कर रहा था। एंड लांजन भी चला गया था, क्योंकि लांजन के ये लग रहा था कि उसने तो सब कुछ अच्छे से रख के ही आया है एंड विंग कल तक ठीक हो जाएगी एंड लांजन भी आ जाएगा। तो फिर लांजन भी वहाँ से चला गया था। बट उस दिन तो ऐसे ही चला गया। लांजन भी बाहर, जो लैंड क्लैन की बाहर है, वहाँ पे गया था सैनिक के साथ। लांजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो विंग को छोड़ के आया है। उसे क्यों, विंग को लेके बहुत टेंशन हो रहा था, उसके मन में कुछ अजीब सा बेचैनी था। तो उस दिन तो ऐसे ही बीत गया एंड नेक्स्ट डे 7वां दिन, जो विंग आज बेड पे सो रहा था, बट फिर भी उसके शरीर से कुछ तो निकल रहा था, जो ब्लैक पावर था ना वो निकल रहा था। एंड लांजन तो बिजी था, बट अंकल को लांजन के रूम में कुछ काम था, कुछ फाइल्स थे जो उन्हें लेना था। एंड अंकल को भी पता है कि लांजन आज ठीक ही, विंग आज ठीक ही हो जाएगी। तो फिर अंकल ने क्या किया, जो जिंगशी था ना वहाँ पे जा रहे थे एंड वो जिंगशी में थोड़ा सा करीब आया एंड अंकल को कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ एंड अंकल समझ गए कि ये क्या है। एंड उनकी आँख एकदम रेड हो गई थी एंड उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जिंगशी के आसपास ऐसा क्यों फील हो रहा है, इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक कैसे फील हो रहा है। तो अंकल धीरे धीरे जिंगशी के पास गया एंड उन्हें जिंगशी के अंदर से ये फील हो रहा था। तो अंकल को समझ में नहीं आया कि लांजन के रूम से ऐसा क्यों आ रहा है, इतना ब्लैक, इतना ज़्यादा ब्लैक पावर उसे क्यों फील हो रहा है, क्योंकि अंकल ऑब्वियसली वो एक कल्टिवेटर है तो वो ब्लैक पावर को फील कर सकते हैं। तो वो जब जिंगशी की रूम खोला ना, तो वहाँ पे विंग नहीं था। तो अंकल हर तरफ ढूंढ रहे थे। तो फिर उन्होंने जिंगशी का जो दूसरा रूम था ना, उसका दरवाज़ा जब खोला, अंकल एकदम ही शॉक थे, क्योंकि अभी विंग बेड पे लेटा हुआ था बट उसकी शरीर से वो ब्लैक मैजिक अभी भी निकल रहे थे। एंड अंकल को समझने में एक टाइम भी
देर नहीं हुआ कि ये क्या है, एंड अंकल को ये भी पता चल गया क्योंकि ऑब्वियसली ब्लैक मैजिक एक ही इंसान करता है जो अंकल को अभी तक पता है, एंड वो है ईलिंग पैट्रियार्क। एंड अंकल को ये भी पता है कि विंग के अंदर जो ब्लैक पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अंकल शॉकिंगली विंग को देख रहा था। तो गाइस अंकल कुरेन को तो पता चल गई, एंड आपको भी पता है कि अंकल कुरेन कितना ज़्यादा इस चीज़ को हेट करती है। तो अब विंग के साथ क्या होगा, एंड दूसरी तरफ लांजन को जब पता चलेगा तब वो क्या करेगा, एंड विंग का क्या होगा। अब प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि विंग के साथ अब अंकल कुरेन क्या करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।